किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त मिच्छामि त्वां दृष्टमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हे विराट रूप, सहस्त्रभुज भुजाएं, सहस्त्र भुजाएं। हे भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें 4 भुजाएं, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हों। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। तो प्रभु ने उनकी इच्छा मानी और श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेन्दं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृश्य पूर्वम। हे प्रभु, धन्य है आप। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंग शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने भी इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। मांडवी जी और प्रेम भाई, आप इस अध्याय के साक्षी हैं। आप भी सुन रहे हैं और शायद इसके पहले आपने कभी ये सुना भी नहीं होगा कि क्या क्या हुआ था वहाँ पर। तो इसको आप आत्मसात करिए, अपने अंदर उतारिए और पुण्य लोक में खूब मजे लीजिए। न वेद यज्ञाध्ययन नैर्यदाने नरच क्रियार्भिर्न तपोर्भिरुग्रह एवं रूपः शक्य अहं निर्लोके दृष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेद अध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में, इस संसार में देखा जा सकता हूँ। मतलब अर्जुन जी पर भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा और उन्होंने ये बड़ा रूप दिखाया था। मां व्यथा मां च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमिदं मेदं व्यपेतभि प्रीत मनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूप मिदं प्रपश्य। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम्हें शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप, स्वाभाविक रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया, ढांढस बंधाया। अर्जुन वाच दृष्टदेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। तब जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृतिक अवस्था प्राप्त कर ली है। मतलब जिस समय वो सहमे बैठे थे, आश्चर्यचकित होकर बैठे थे, अब उस जैसे जब उन्होंने अपना विराट रूप संकुचित किया तो अर्जुन भी अपने उस भय को त्याग कर अपने परम रूप में आ गए थे। सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं, लेकिन वे सफल नहीं होते। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको यह रूप मेरा
देखने को मिला। ना हम वैदर्न तपसान दानेन चेज्यया शक्यं विदो दृष्टुम दृष्टवानसु माम यथा। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से, किसी भी रूप से नहीं जाना जा सकता। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। तुम बड़े भाग्यशाली हो जो मेरे इस रूप को देख लिए। भक्त्या त्वनन्या शक्य अमेवं विदोर्जुन ज्ञातु दृष्टुम च दत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। मांडवी जी और प्रेम जी, इस अध्याय का आप अब अंतिम श्लोक ग्रहण करने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप सब इसे सुने होंगे ध्यान से, और आने वाले कल में आप सबके काम आएगा। मत कर्म कृन् मत परमो मद भक्तः संवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेतु पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विराट रूप का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम सद्दिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम 11वां अध्यायः। श्री हरि श्री हरि श्री हरि।